Hello everyone. Today I will explain class 9th economics chapter number 2 people as a resource. So we'll start from the question answers. First question is, what do you understand by people as a resource? So like किसी भी कंट्री के जो अच्छे लोग होते हैं, जो स्किलफुल लोग होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, उस कंट्री का रिसोर्स होते हैं, जो उस कंट्री की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. जिस कंट्री के लोग जैसे लाइक यूथ जो होगा वो कैपेबल नहीं होगा, है ना, एजुकेटेड नहीं होंगे, स्किलफुल नहीं होंगे, तो वो कंट्री क्या है, वो कंट्री फिर ग्रोथ नहीं करेगी. ओके. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट पीपल एज अ रिसोर्स. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पीपल एज अ रिसोर्स? सो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी. मतलब एक वे है, एक तरीका है किसी कंट्री के वर्किंग लोग जो हैं वो कितने प्रोडक्टिव हैं अपनी कंट्री के लिए, उनकी स्किल्स और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग. ठीक है. वो कितना अपनी कंट्री को क्या फ़ायदा दे रहे हैं वो. नंबर सेकंड पॉइंट है, कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड जापान एक्सेट्रा हैव अचीव्ड अ हाई ग्रोथ रेट ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? जो कैपिटल का मतलब पता है आपको, जैसे हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जैसे हम कोई मनी लगाते हैं तो वो कैपिटल हुई उसमें. ठीक है. तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जो लोग कितने प्रोडक्टिव हैं, वो कितना रोल प्ले कर रहे हैं उस कंट्री की इकोनॉमी को हाई करने के लिए. लाइक चाइना और जापान ने कितनी ज़्यादा ग्रोथ की है, तो वहाँ के लोग क्या हैं, वो कहते हैं उनके माइंड में रोबोट भरे हुए हैं, उनका माइंड जो इतना शार्प चलता है. सो दैट्स वाई दे मेड अ लॉट्स ऑफ achievement and they made lots of machinery, they made lots of growth in their country. ठीक है. सो थर्ड है, a skilled and trained person generate more than uneducated and unskilled worker. जो एक स्किल्ड वर्कर होगा जिसको कोई स्किल आती होगी और एक ट्रेंड पर्सन जो है वो जनरेट मोर देन अनएजुकेटेड स्किल, तो वो ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपनी कंट्री के लिए एज़ कम्पेयर टू अनपढ़ लोग जो अनस्किल्ड वर्कर्स. सो नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो क्या रोल होता है किस एजुकेशन का और हेल्थ का किसी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. सो एजुकेशन का क्या रोल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एजुकेशन क्या करती है? डेवलपमेंट करती है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में. जितने से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वो ज़्यादा इन्वेंशंस करेंगे, ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डेवलप करेंगे. सेकेंड पॉइंट है, इट एनहेंस द नेशनल इनकम. इससे क्या है? नेशनल इनकम बढ़ेगी, कल्चर रिचनेस एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. कल्चरल रिचनेस का मतलब है लोग अपने कल्चर को ज़्यादा पहचानेंगे और एफिशिएंसी जो है गवर्नमेंट की वर्क करने की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ेगी जिस कंट्री के लोग क्या होंगे? एजुकेटेड होंगे. एजुकेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग द मेंटल हॉरिजोन ऑफ द पीपल एंड इज़ मस्ट टू डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी. तो एजुकेशन क्या करती है, मतलब एक ह्यूमन और एनिमल में पता क्या फ़र्क होता है एजुकेशन का? ह्यूमन जो होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं. बट ट्रेंड होते हैं एनिमल, बट अनएजुकेटेड होते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड एन एनिमल. और एक जो पढ़ा लिखा पर्सन है उसका माइंड वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, ब्रॉड थिंकिंग होती है एज़ कम्पेयर टू जो अनपढ़ लोग होते हैं जिनकी सोच क्या होती है? संकुचित होती है. ठीक है. सो एजुकेशन हेल्प इंक्रीजिंग द मेंटल हॉरिजन. लोगों की मेंटल ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, वो ज़्यादा ब्रॉड सोचेगा
ऑफ द पीपल एंड इज़ मस्ट डिवेलप ह्यूमन, और किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को अगर कोई पर्सन की डिवेलप करना है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सबसे बातचीत कर लेते हैं अच्छे से, उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे कोई भी कुछ पूछेगा तो मैं उसका आंसर दे दूँगा. सो नेक्स्ट हेल्थ. सो गुड हेल्थ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर. अगर किसी नेशन के लोग ज़्यादा हेल्दी होंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी वर्क करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी. गुड हेल्थ इंक्रीज द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ वर्कर. गुड हेल्थ होगी तो जो किसी वर्कर को सिखाया जाएगा, जो किसी वर्कर को ट्रेंड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, मतलब अगर उसको सुबह शाम जैसे वर्क पे भी लगाया जाए तो वो अच्छे से वर्क कर लेगा, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल इन आवर कंट्री आप डिफेंस में ही देख लो, है ना, उनको डे नाइट वर्क करना पड़ता है, और कितने सारे फील्ड हैं जिनमें डे नाइट वर्क करना पड़ता है. तो अच्छी हेल्थ होगी तो उस कंट्री के जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा वर्क कर पाएंगे. थर्ड पॉइंट है हेल्दी वर्कर इज़ एन एसेट्स फॉर अ फर्म. मतलब एक हेल्दी वर्कर जो एक धरोहर है, एक एसेट है अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए और अपनी कंट्री के लिए, एज वेल एज फॉर देयर कंट्री. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर. आपको पता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, आपने 8th क्लास 7th क्लास में भी आपने किया हुआ है. प्राइमरी होती हैं दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्रीज, है ना. सो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना किसी चीज़ की, और टेरिशरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें लाइक बैंकिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ये टेरिशरी एक्टिविटी है. सो प्राइमरी एक्टिविटी द एक्टिविटी दैट आर एसोशिएट डायरेक्टली विद लैंड एंड वाटर, जो एसोशिएट करती है लैंड से और वाटर से. फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्रीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग्स हो गया, नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी. सेकेंडरी क्या हो गई, दीज आर दोज एक्टिविटीज़ इन विच पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. जैसे मतलब प्राइमरी के बाद फॉर एग्जांपल एक कॉटन है, ठीक है, कॉटन एक प्राइमरी एक्टिविटी है, कॉटन ग्रो किया. तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हो गया, कॉटन को मैन्युफैक्चरिंग करना, उनको फैक्ट्रीज़ में लेके जाना, ठीक है. सो मैन्युफैक्चरिंग हो गया इसका. सो एक्टिविटी गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस सम अदर, लाइक कॉटन से फिर क्या शर्ट बनेगी, कपड़े बनेंगे. सो एक्टिविटी प्राइमरी गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस सम अदर कमोडिटीज़, और चीज़ों को जो प्राइमरी गुड्स हैं कमोडिटी उनको चेंज करने में मैनुअली और बाय मशीन से या हाथ से. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, वीट से ब्रेड हो गई, कार स्टील से कार, ठीक है, कार्स, एंड अ बुक फ्रॉम पेपर, अ शर्ट फ्रॉम कॉटन, ये भी आप एग्जांपल जो है वो ऐड कर सकते हो. सो टेरिशरी एक्टिविटी दीज आर दोज एक्टिविटी विच प्रोवाइड सर्विसेज टू द, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. फॉर एग्जांपल हो गया एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड कम्युनिकेशन, टीचिंग, बैंकिंग एक्सेट्रा आर द टेरिशरी एक्टिविटीज़. सो नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. स्टूडेंट्स दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब आपके टीचर आपको क्लास में एक्सप्लेन करती है तो यू शुड बी वेरी अटेंटिव. ये नहीं है आपने सुनना नहीं है और बाद में एग्ज़ाम्स में आप बैठ जाओ यूट्यूब लेके, नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही सुनना है. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक गुड्स कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसे से रिलेट होती है, पैसा कमाने के लिए, ये क्या करती है, इकोनॉमिक्स गुड कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इकोनॉमी. मतलब फ्लो ऑफ गुड्स होता है सामान को बनाने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इकोनॉमी में ये क्या करती है, हेल्पफुल होती है. फॉर एग्जांपल मशीन से जैसे प्रोडक्शन होती है ना. सो ट्रांसपोर्ट हो गया, ये भी हो गया सर्विसेज एंड इकोनॉमी. इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी दैट मीन्स द इकोनॉमी इज़ प्रोग्रेसिव. अगर किसी चीज़ की किसी मतलब फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में बड़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, मशीनरी में बड़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, मशीन बड़ी ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो इससे क्या हो गया, इकोनॉमी प्रोग्रेसिव होगी, ज़्यादा मनी उस जो इंडस्ट्री है उसको आनी स्टार्ट हो जाएगी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द
पर्सनल इनकम एज वेल एज द नेशनल इनकम। इससे पर्सनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी, और जैसे पर्सनल इनकम इंक्रीज़ होगी लोगों की तो वो ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे, ज़्यादा ठीक है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे देश की, तो इससे एज वेल एज नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डू नॉट कंट्रीब्यूट द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इकोनॉमी, मतलब वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, चाहे वो गुड्स की प्रोडक्शन हो चाहे वो सर्विसेज हो। इंक्रीज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ एन इकोनॉमी। तो कोई अपनी पर्सनल मतलब चीज़ों के लिए सिर्फ करता है, अपनी पर्सनल लाइक अपनी पर्सनल मतलब मीन्स के लिए फॉर एग्जांपल कह सकते हो, तो इससे कोई भी कंट्री को कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं होगी उसकी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट लेड टू एन इंक्रीज इन द पर्सनल इनकम एंड द नेशनल इनकम। इससे ना तो पर्सनल इनकम में कोई इंक्रीज़ होगी और ना ही नेशनल इनकम में। सो व्हाट आर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्कर्स। वुमेन को क्यों एम्प्लॉयड किया जाता है किसी भी फॉर्म में लो पेड वर्क में, मतलब लो पेड वर्क होता है उनको कम सैलरी क्यों दी जाती है। सो वुमेन एम्प्लॉयड इन अ लो पेड वर्क ड्यू टू दीज फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। मतलब हमेशा ना हमारी सोसाइटी में पता क्या है, इंडिया में मैं आपको बता रही हूँ कि वुमेन को ना मैन से ज़्यादा ही मतलब कमज़ोर समझा जाता है कि ये कर नहीं सकती हैं, है ना। स्टीरियोटाइप की ये कर नहीं सकती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा टेंडर होती हैं, है ना। तो वो सेकंड पॉइंट है मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। मतलब ज़्यादातर वुमेन्स वहाँ ही काम करती हैं, यहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। अभी आपने देखा ही होगा, है ना, क्या हो रहा है कंट्री में, लाइक अभी जो कुछ हुआ, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। तो जॉब सिक्योरिटी क्या है, वुमेन के लिए नहीं है किसी भी वर्क प्लेस में। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मस्ट। वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनको लीगली प्रोटेक्ट करती हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मेजर्स एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। तो मेजॉरिटी ऑफ वर्क जो वुमेन होती हैं उनकी जो एजुकेशन होती है वो भी लेस होती है, और उनका जो स्किल काम करने का जो स्किल है वो भी मैन से कम होती है। सो 5 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो गई है। दीज चैप्टर्स आर लेंथी चैप्टर्स, so I will explain only the short question answers, then in next lecture I will explain the long question answers. So next है, what is the educated employer, a particular problem of India?